राजधानी लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन नवनिर्वाचित कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक उपस्थित रहे। उनके द्वारा सभी कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई गई, जिसमें भारी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा व महामंत्री अमरेश पाल ने बताया कि हमारी जो नई कार्यकारिणी है वो अधिवक्ताओं के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करेगी। कुछ समस्याएं जो है अधिवक्ताओं की, उनके लिए भी हम शासन प्रशासन से काम करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, आज सेंट्रल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह था कि किस तरह शपथ ग्रहण हुआ और क्या कार्यक्रम यहाँ पे किए? आज सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह था। हमारी कार्यकारिणी के 22 लोग, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 3 ज्वाइंट सेक्रेटरी और 6 सीनियर कार्यकारिणी और 6 जूनियर कार्यकारिणी के टोटल 22 लोगों ने शपथ लिया। सिर्फ शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक जी ने सबको शपथ दिलाई और निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जो मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा उनको हैंडओवर किए गए, उन्होंने सभी पदाधिकारियों को वितरित किया और अपनी शुभकामनाएं बार के बेहतर भविष्य के लिए और कार्यकारिणी के बेहतर कार्य के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं। और प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे वकीलों के जो कार्यकारिणी आपके आगे लेके जाएगी? कार्यकारिणी हमारी प्रथम दृष्टि जो लखनऊ की अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत समस्याएं हैं, बार में जो बार और बेंच के बीच में समस्याएं हैं और शासन प्रशासन से जो समस्याएं हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, लखनऊ में कमिश्नरेट प्रणाली के द्वारा की जा रही मनमानी तरीकों से उनसे निपटने के लिए आंदोलन करेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए आंदोलन करेगी। बार की बेहतरी के लिए और बार में की बिल्डिंग का निर्माण, अधिवक्ताओं की जन सुविधाओं का ध्यान रखते हुए शासन प्रशासन से उसके लिए फंड ला करके अधिवक्ताओं की सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। कुछ नए निर्माण की बात कर लें, किस तरह निर्माण होने हैं? अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण होने हैं। चैम्बर निर्माण के कुछ अधूरा है, उसको पूर्ण कराना है। आगे बजट ला करके चैम्बर का निर्माण कराना है। ये प्रयास रहेगा कि इस कार्यकारिणी के द्वारा कम से कम 250 से 300 कमरे बनवा करके अधिवक्ताओं के चैम्बर दिए जाएं, ताकि कैंपस में जो वे इधर से उधर लोग बैठे हुए हैं, तीन सेट कम से कम ख़त्म हो और अधिक से अधिक चैम्बरों का पक्का निर्माण हो। मंत्री जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ, क्या संदेश देना चाहेंगे अधिवक्ताओं को, साथियों को? निश्चित रूप से आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अधिवक्ता समाज के लिए हम लोग निरंतर कार्य करने की आज जो है शपथ हमने ली है कि आज अधिवक्ता समाज में हमारा लखनऊ का अधिवक्ता इस समय कुछ चीज़ों से, कुछ प्रशासन से पीड़ित है और गलत भ्रांतियां पैदा करके अधिवक्ताओं को बदनाम करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। कुछ अराजक लोग काले कोट की आड़ में अधिवक्ताओं को बदनाम करने की नीयत से गलत कामों को अंजाम देते हैं। है क्या कि ड्रेस कोड के चक्कर में वहाँ पे अधिवक्ता शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमारा अधिवक्ता किसी भी गलत काम में कहीं नहीं इन्वॉल्व है और अधिवक्ता प्रॉपर सुबह 10 बजे आता है और शाम को 5 बजे यहाँ से जाता है। और ये अधिवक्ता की ड्रेस पहन करके जो भी लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे कि हम लोगों को बदनाम करने के लिए ये प्रशासन के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है, ये बहुत गलत है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। आज शपथ ग्रहण के बाद हमारे मुख्य अतिथि के रूप में ब्रजेश पाठक जी आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि यहाँ अधिवक्ताओं के लिए एक एम्बुलेंस रहेगी बराबर। डिस्पेंसरी की मांग हम लोगों ने की थी कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी नहीं है, तो इसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है। परिवहन मंत्री के रूप में दया शंकर सिंह जी आए हुए थे। उनसे हम लोगों ने यहाँ की जाम की निजात के लिए कहा है कि कोई ऐसा सुगम व्यवस्था बनाएं कि जिससे कि हम लोगों को यहाँ के आवागमन में और आम जनमानस को आने जाने में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उसके लिए एक मल्टी लेवल पार्किंग की बात कही है कि मैं जल्द ही इस पे
प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इस तरीके का कार्य हो सके। और हम जो ये 22 लोगों की नई कार्यकारिणी चुनी गई है, ये अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए, सबसे ज़्यादा अधिवक्ताओं को ज़रूरत बैठने के लिए होती है कि अधिवक्ताओं को चैम्बर की बड़ी आवश्यकता होती है। तो हम लोग प्रयास करके जो चैम्बर पहले से बने हुए हैं 62, उनका आवंटन सुनिश्चित कराएंगे और नए चैम्बरों के निर्माण के लिए हम लोग निश्चित रूप से 2 ही महीने के अंदर कोई जो है ठोस पहल पे पहुंचेंगे और जल्दी ही हम लोग एक नया निर्माण शुरू करेंगे, जिससे कि 300-400 अधिवक्ताओं को सुगमता से बैठने की व्यवस्था की जा सके। इस तरीके से ये कार्यकारिणी जो है अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए दिन रात एक करने को तैयार है और निरंतर हम लोग अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे कि जिससे अधिवक्ता समाज जो है ये इसका जितना भी हो सके उतना सम्मान बढ़ाया जा सके और बार और बेंच के बीच में कभी भी कोई मतभेद ना हो। प्रशासन से हम लोगों की लगातार लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि प्रशासन हम लोगों को ऊपर जो है उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करता है। उसके लिए मैं निश्चित रूप से लड़ने को तैयार हूं और मैं लड़ाई लड़ भी रहा हूं। जहां जहां पे प्रशासन की गलतियां हैं उनको अवगत कराता हूं, उनको आगाज कराता हूं। क्योंकि अभी जल्दी घटना हुई थी कि कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की थी और उसके संबंध में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उन चिन्हित पुलिस वालों के खिलाफ बाकायदा FIR पंजीकृत। तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे, सही का साथ देते हैं हम लोग और सही के साथ हम लोग हैं, इस अधिवक्ता समाज के साथ हैं। लेकिन हाँ, जो काला कोट पहन करके और गलत लोग हैं, जो लोग अधिवक्ता नहीं हैं और ये काम करके वो बदनाम कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, बदनाम करने की साजिश करो। जो और कार्यकारिणी हैं और दुश्मन हैं आपके, उनके साथ मिलकर बैठक कर कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से हमारे यहाँ अवध बार एसोसिएशन है हाई कोर्ट की, कलेक्ट्रेट में लखनऊ बार एसोसिएशन है और जनपद की तहसीलों की बार एसोसिएशन है। सबके साथ हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, परस्पर सहयोग से हम लोग कार्य करते हैं और हम लोग जनपद भर के अधिवक्ताओं के साथ खड़े होते हैं। पूरे जिले में कहीं पर भी अगर अधिवक्ता के साथ अन्याय हो रहा है और उस अधिवक्ता को कहीं पीड़ित किया जा रहा है तो निश्चित रूप से हम लोग जाते हैं, उसकी तह में जाते हैं और वो कहीं पीड़ा जो है उस पीड़ा को दूर करने का कार्य करते हैं। और हम लोग चूँकि अधिवक्ताओं के द्वारा ये चुनाव होता है और अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए हम लोगों को काम करना है निरंतर, तो मैं अधिवक्ता समाज, इस जनपद के पूरे जनपद के अधिवक्ता समाज की बेहतरी के लिए काम करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। और निश्चित रूप से मैं हमेशा इस जनपद के समस्त अधिवक्ता, चाहे मेरा नौजवान साथी हो और चाहे हमारे वरिष्ठ जन हो, सभी के सहयोग से हम लोग अधिवक्ताओं की लड़ाई लड़ते हैं और अधिवक्ताओं के लिए जहाँ कहीं भी होता है वहाँ सम्मान दिलाने का, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं।